जय हिंद। स्वागत है आप सबका दी तथ्य में। एक जो बड़ी खबर हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, जो कई लोगों का ये मानना है कि जो मोदी जी हैं या जो भाजपा सरकार है सेंटर में, वो सिर्फ अडानी अंबानी का फ़ायदा करती है। उन लोग के लिए ये न्यूज़ उन तक पहुंचनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस तरह से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, कह सकते हैं, पूरे उनके अडानी के बिज़नेस की बैंड बजा दी है। क्यों, इसके पीछे हमको चीज़ समझनी ज़रूरी है। थोड़ा हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। 1990 से जब भाजपा की कोई सरकार नहीं थी, तब इस देश में ये चीज़ आई थी कि यहाँ इस देश में ब्लेंडेड ऑयल यानी कि जो हम लोग रिफाइंड ऑयल खाते हैं या जो हम सरसों के तेल के नाम पर जो चीज़ खाते हैं, वो उसको बोलते हैं ब्लेंडेड ऑयल। वो होता है ब्लेंडेड ऑयल, ना प्योर सरसों का तेल होता है। और रिफाइंड की तो बात ही अलग लेवल की, उसकी हम चर्चा पे आते हैं। वो 1990 से सरकार ने खुली छूट दे दी थी कि अब आप जो है ब्लेंडेड ऑयल बेच सकते हैं। सरसों के तेल के नाम पे, रिफाइंड के नाम पे खुलेआम ब्लेंडेड ऑयल बेचिए, जिसमें नंबर 1 प्लेयर था अडानी विल्मार फॉर्च्यून। जी हाँ, ये अगर हम इसकी बात करें तो ब्लेंडेड ऑयल होता क्या है, हमें ये समझने की ज़रूरत है। ब्लेंडेड ऑयल का मतलब ये प्योर ऑयल नहीं कि सरसों का तेल निकाला और सरसों का तेल ही बेच दिया। वो होता है मस्टर्ड ऑयल। अब मस्टर्ड ऑयल के नाम पर ब्लेंडेड ऑयल बिक रहा था। ब्लेंडेड ऑयल क्या था, उसमें से मस्टर्ड ऑयल के नाम पे उस पर 20% के आसपास जो है, वो मात्र 20% के आसपास जो होगा वो सरसों का तेल होगा। या फिर अगर हम देखें, जो कच्ची घनी का तेल होता है उसमें 20% 30% के आसपास कच्ची घनी का तेल होगा। बाकी क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ होगा पामोलिन ऑयल। और वो पामोलिन ऑयल क्या होता है? पामोलिन ऑयल के अगर हम इतिहास में जाएं तो पामोलिन ऑयल इंट्रोड्यूस हुआ था, वो खाने के लिए इंट्रोड्यूस हुआ ही नहीं था। वो किस लिए यूज़ हुआ था? वो हुआ था मशीन्स में ग्रीसिंग के लिए। वो एक मशीन ऑयल था, मशीन्स में ग्रीसिंग वगैरह के लिए, मशीन ताकि वो चलती रहे, उसके तेल पानी के लिए, उसके लिए वो आया था। लेकिन क्योंकि सस्ता था, उसको पहले तो चोरी छुपे से, शुरू में बहुत 1-2 शताब्दी तक चोरी छुपके से इधर उधर करके, या बहुत ही ज़्यादा जो हम मार्केट में खाने जाएं वो जो चुपके से बेच रहा था, वहाँ पे चलता था। 1984 में तक भी थोड़ा थोड़ा जो गुप्त रूप से चलता था इंडिया में, उस पर 84 में बैन लग गया था कि ये नहीं, जो ब्लेंडेड ऑयल है ये बिकेगा ही नहीं। क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा केसेस सामने आए थे, बहुत ही ज़्यादा बीमारियां ऐसे सामने आने लगी, तो वो उसमें बंद हो गया। लेकिन 1990 में फिर से इसको खुली छूट मिल गई। यानी कि जो पहले आप कहीं बाहर कोई चीज़ खाते थे, उसमें जो कहीं गुप्त रूप से आपको खिला दिया जाता था, आपको पता नहीं चलता था, अब वो बाकायदा टीवी में प्रचार हो रहा है। बड़े बड़े स्टार, एक से एक बड़े बड़े करोड़ों रुपए फेंक के, उनको जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो कभी असलियत में खाते भी नहीं होंगे ब्लेंडेड ऑयल, वो भी आके दिखा रहे हो, ये फलाना ब्रांड, ये फलाना ढिमकाना ऑयल, ये मैं खाता हूँ, इससे आप भी खाइए। इतना मार्केटिंग करके वो पैकेट्स में पैक होकर के 80-80 रुपये, 100-100 रुपये, 110-10 रुपये का जो आज का जो रेट है, उसमें आपके घर घर में आने लगा। और घर घर में हम सब लोग वही खाने लगे। और ये बात किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, 1990 के पहले आप देख लीजिए कितनी बीमारियां कम होती थी इस देश में। उसके बाद से डायबिटीज़, बीपी, फलाना ढिमकाना, हार्ट की प्रॉब्लम, इसकी प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा बढ़ गई, कोई इसका तोड़ नहीं है। अब इसमें नंबर 1 प्लेयर कौन था? वो था अडानी विल्मार। अब हम बात करें, पूरी तरह से बैन हो चुका है ब्लेंडेड ऑयल। ये एक बहुत अच्छा कदम है, जिसकी वजह से किसका नुकसान हुआ है? अडानी का इसमें जितना नुकसान हुआ है उतना कोई सोच नहीं सकता है। इसकी वजह से कितना ज़्यादा पर्यावरण को भी नुकसान हुआ और लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान हुआ, उसका तो कोई लिमिट ही नहीं है। और कितने लोग इसमें करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन गए धंधा कर करके, उसका कोई लिमिट नहीं है ब्लेंडेड ऑयल के नाम पे। अब क्या है, अगर आप सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल बेच रहे हैं, अगर आपने पैकेट में लिखा है कि ये मस्टर्ड ऑयल है, तो आपको मस्टर्ड ऑयल ही, उसमें पेवर सरसों का तेल ही आपको देना पड़ेगा, वरना जो है आपके खिलाफ अलग अलग कानूनी कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। सेम वही रिफाइन के साथ है, सेम वही सबके साथ है। इसीलिए अब ये समझने की ज़रूरत है, यहाँ पे जो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये तो एक बिजनेसमैन की सरकार है, ये एक उसकी सरकार है, या एक फलाने व्यापारी की सरकार है, लोगों को ज़रूरी है ये चीज़ जानना कि कैसे उसकी भी कितनी बुरी तरह से खटिया खड़ी करी गई है। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए दी तथ्य को ध्यान से सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।